Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you once again in a new series, नया chapter which is probability. I hope you have gone through all the concept lectures of permutation combination because उसका जो selection वाला formula है, selection मतलब combination NCR, that formula we are going to use in probability as well. I hope you have gone through that thoroughly. Okay, now in probability, let's see what do we have in today's lecture. आज के लेक्चर में क्लास वन हम लोग सिर्फ समझेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है, बेसिक फॉर्मूला विच आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट, बट फिर भी देखना ध्यान से, हो सकता है कुछ नया निकल के आ जाए इसमें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट chances of happening something, right? That is probability, and that is always depend on the data. ये intuition पे depend नहीं करता है, ठीक है? Probability that you will complete this entire series, we cannot find out because ये data पे depend करता है. We can't go with the intuitions कि अरे यार ये तो आलस लग रहा है, ये तो मजा नहीं आ रहा है. He is not teaching that well. He is teaching great. I will complete this entire series. ऐसा नहीं, it depends on the data. Okay, data हमारे पास क्या है? So probability of is what? Chances of happening something amongst the data which you have. Okay. अब प्रोबेबिलिटी जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इफ वी रोल अ डाइस देन व्हाट हैपेंस. इफ वी रोल अ डाइस देन व्हाट हैपन. अगर आप डाइस मतलब जो आप लूडो खेलते हो तो लूडो में आप देखते हो ना, सिक्स फेसेस होते हैं, 1 to 6 नंबर्स होते हैं, राइट? सो इफ यू रोल अ डाइस देन यू मे गेट द आउटकम एज 1, 2, 3, 4, 5 और 6. इनमें से कुछ भी आपका आउटकम हो सकता है. तो आपने क्या किया? यू रोल्ड द डाइस टू गेट दिस आउटकम. दैट रोलिंग द डाइस इज एन इवेंट. ओके, द एक्शन व्हिच यू आर डूइंग, एक्शन व्हिच यू आर टेकिंग, दैट इज इवेंट. ओके, सो रोलिंग डाइस इज व्हाट? इवेंट. ये क्या है? ये उनके आउटकम है, इस इवेंट के आउटकम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऑलराइट. अब प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? व्हाट इज द चांसेस दैट आई विल गेट इफ आई रोल अ डाइस वंस. एक डाइस को हम लोग एक बार रोल करते हैं. What is the chances to get a number 2? What is the chances to get a number 2? What is the probability to have outcome as 2? अब 2 as an outcome, ये आपको एक बार यहाँ पे मिला है. Out of total how many outcomes? Total 6 outcomes. तो आप क्या बोलोगे? Chances that I will get 2 is 1 out of 6. ये एक चांस से टोटल 6 में से. आई होप यू अंडरस्टूड. डेटा पे डिपेंड करता है. देखो ये इंट्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं, हम लोगों ने कुछ ऐसा मंत्र फूँक के ऐसा नहीं मारा है, राइट? कि 2 आएगा ही आएगा, हाँ? सो चांसेस आर हायर बिकॉज़ हमने कुछ प्रार्थना करी, कुछ प्रे किया, राइट? इट्स नथिंग लाइक दैट. सो इट इज़ ऑल अबाउट the data. So out of the data, the total outcome 6, there's only one way you can get the number 2. So that's why it's 1 out of 6, right? ये होता है आपका probability. I'm sure सबको पता होगा. So probability is what? Probability is a theory of quantifying the chances of an event occurring, quantifying the chances of event happening. Quantify कैसे करोगे? Data में से ही करोगे ना, तो data होना चाहिए आपके पास. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको आपके पास या तो दिया हुआ होना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए, राइट? सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑकरिंग इज व्हाट? द फेवरेबल आउटकम. वी से फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. This is so here you can see the probability. We wanted to find out the probability of getting the outcome as 2. So favorable क्या है? एक ही favorable है, उसमें एक ही बार 2 आ सकता है out of total 6, right? ओके, चलो. अब इस फॉर्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा हम लोग यूज़ करते हैं अलग-अलग केसेस में, देखते हैं कैसे होता है. एक और क्वेश्चन ऐसा है कि आउट ऑफ अच्छा 1 कार्ड इज़ ड्रॉन आउट ऑफ अ पैक ऑफ कार्ड्स. ओके, पैक ऑफ 52 कार्ड्स. कौन से 52? प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना 52. अच्छा एक बात बताओ,
52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से कलर कितने होते हैं? कलर कितने होते हैं? बहुत कभी-कभी लोग ना स्टूडेंट्स उसको द आंसर 4 लाइक 4 का कलर 2 होते हैं, सूट्स 4 होते हैं, ओके? कलर्स देयर आर ओनली 2 कलर्स व्हिच वन आर दे? व्हिच आर दे? रेड एंड ब्लैक। अच्छा सूट्स कितने होते हैं? 4 कौन-कौन से? क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। हार्ट रेड कलर का हार्ट, राइट? क्लब चिड़िया बोलते हैं ना, वो चिड़िया वाला साइन होता है ऐसा। ऐसा-ऐसा कुछ तो रहता है वो, या दैट इज़ एंड देन यू हैव डायमंड, दिस इज़ डायमंड एंड स्पेड, स्पेड इज़ मतलब काला पानी, ओके? या हार्ट रहता है, हार्ट इज़ आल्सो लाइक दिस बट हार्ट इज़ रेड इन कलर, ओके? सो क्लब, डायमंड, स्पेड एंड हार्ट ये 4 सूट होते हैं, कलर 2 ही होते हैं, रेड एंड ब्लैक, ओके? देन फेस कार्ड अच्छा फेस कार्ड ना स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज बिटवीन द फेस कार्ड सो फेस कार्ड वहाँ पे जनरली हम लोग 3 फेस कार्ड कंसिडर करते हैं जो आपके रॉयल फैमिली के होते हैं ना किंग, क्वीन एंड जैक दैट इज योर दीज आर द फेस कार्ड्स ओके अच्छा चलो क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन आउट इज अ किंग और अ रेड कार्ड अ किंग और अ रेड कार्ड तो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है यू नीड टू सी द फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम राइट सो फेवरेबल क्या है अच्छा कितने किंग्स होते हैं बताओ एक स्पेड का एक हार्ट का एक डायमंड और एक क्लब सो दे आर 4 किंग्स बट व्हेन यू से और अ रेड कार्ड तो रेड कितने फेवरेबल हो गए अच्छा रेड होते हैं कितने आपके हार्ट के 13 रेड्स हो गए प्लस डायमंड के 13 रेड्स हो गए तो ये कितना हो गया ये हो गया आपका मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे डायमंड के 13 रेड्स हो गए और ये हार्ट के 13 रेड्स हो गए ओके सो दिस बिकम व्हाट 26 अब यार एक बात बताओ ये जो 4 किंग है इसमें से एक किंग डायमंड का होगा और एक किंग हार्ट का होगा तो ये जो किंग है ये तो यहाँ पे काउंट हो चुका है ना 13 कार्ड्स में राइट ये जो डायमंड और हार्ट वाले किंग है वो 13 में काउंट हो चुके हैं ऑलरेडी तो क्या मुझे यहाँ पे 4 किंग्स काउंट करना चाहिए नहीं वो 4 आउट ऑफ दिस 4 2 kings are counted in this 13 possibility so that means we should count only 2 kings out of it so total favorable your favorable outcome you know, favorable outcome is what 26 plus 2 not 4 ओके और के लिए अपन ऐड करते हैं आपको सबको पता होगा वी हैव डिस्कस दिस इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 28 सो यू गॉट 28 फेवरेबल आउटकम्स इधर ऐसा लिख लेते हैं 28 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ चलो इस तरफ लिखना है चलो आप खुश रहो यार ऐसा करते हैं इसको उठा के थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं चलो अभी सुंदर दिख रहा है सो फेवरेबल आउटकम देयर आर टोटल 28 फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ टोटल आउटकम कितने होंगे 52 टोटल आउटकम हाउ मेनी 52 कैसे पता अरे 52 कार्ड्स है ना तो आप टोटल 52 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो तो 52 डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं बट किंग और रेड होने के आउटकम कितने होंगे फेवरेबल 28 सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर लो कैंसिल कर लो 2 से 4 से you will get the final answer but I hope you understood what how to apply the formula of probability yeah simplification में बहुत ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा नहीं I will pay attention I want you to focus on understanding the concept of probability okay चाहो तो 4 से cancel करके 7 जा and 4 1 जा 4 3 जा 7 by 13 will be your answer right okay आगे चले हाँ this is important concept probability of total probability of of happening anything total probability total probability is always 1 or you can say 100% चांसेस आपके 100% से ज्यादा नहीं होते ऐसा हम लोग दोस्तों में बोलते हैं ना
अरे आई विल डेफिनिटली कम एंड मीट यू। अरे 101%, 101% चांसेस होता ही नहीं है दोस्त। 100% से ज्यादा कोई चांस हो ही नहीं सकता है। चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग मैक्सिमम विल बी 100%। यू मार्क माय वर्ड, 110% आई विल बी देयर। अरे 10% कहाँ से लेके आ रहे हो 10%? चांसेस ऑफ हैपनिंग एनीथिंग कैन नॉट बी मोर देन 100%। अगर आपके सामने कोई नेक्स्ट टाइम बोलता है तो बोलना दोस्त यू आर मैथमेटिकली रॉन्ग। इमोशंस आपके भले ही सही हो लेकिन मैथमेटिकली रॉन्ग रॉन्ग हो। सो आपको मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए इमोशंस के साथ, राइट? सो maximum percentage chances of happening in thing is how much? 100%. Okay, 100%. अरे 1000% I'll come and meet you. अरे 1000% क्या? Maximum chance ही 100% है। उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, right? Remember this. So total probability is one, if it is fraction and if it is percentage then 100. Okay? इसको आप split कर सकते हो probability of happening something और not happening the same। ऐसा a dash इसको आप complement भी बोल सकते हो और A dash भी बोल सकते हो। So A dash is basically probability of not happening some the same thing। A मतलब किसी चीज का होना, जैसे हम बोलते हैं okay today it's going to rain, probability is A today, and it cannot rain today, it cannot rain is A dash। Okay, so probability of happening something is PA and not happening the same thing is what? PA dash। Clear? Okay, and that is always equal to 1। So total probability of anything is equal to what? 1। ध्यान रखना ये आप। ओके? नाउ ये जो इवेंट है, इवेंट, सम इवेंट्स आउटकम मे बी इंडिपेंडेंट और इट कैन बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट हम लोग क डिपेंडेंट है या कंडीशनल है वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। सो अ, इसको ऐसे समझते हैं, two events said to be independent when the outcome of one and the other is not dependent. That means probability of happening something, let's say event A, and probability of happening event B, they are totally independent। मतलब आप जैसे मान लीजिए कि you're going to a restaurant and you order tea, okay, as an event, and you meet a friend there is another event। Okay, now they are not dependent। आप अपने लिए चाय ऑर्डर कर सकते हो और आप दोस्त से भी मिल सकते हो, दोस्त मिला तो चाय पियोगे ऐसा जरूरी नहीं है, राइट? इट्स नॉट डिपेंडेंट इवेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, या विल सी सम एग्जांपल्स, डोंट वरी। ओके, so this we need to keep in mind, and in that case, if you need to calculate probability of event A and probability of event B, then we multiply। आप बोलोगे ये तो सर हमें ऑलरेडी पता है, we have done permutation combination very well। permutation combination और probability इनके नोटेशन सेम है, ये एक ही फैमिली के। तो वहां पे एंड के लिए आप लगाते हो मल्टीप्लाई, और के लिए लगाते हो प्लस। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ओके, व्हेन यू से और के लिए क्या होगा? और के लिए क्या होगा? ए प्लस बी ऐसा होगा। ठीक है? सो मल्टीप्लाई फॉर एंड प्लस फॉर और। ये कब होगा? जब आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, या फिर आप एक और वर्ड बोलोगे आप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या आ गया वर्ड, मैं आपको अब आगे समझाऊंगा। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सब लेक्चर नंबर 4 में, व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मुझे पता है यू विल बी कंप्लीटिंग द एंटायर सीरीज, तो सब मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा हमें। ओके, कम बैक। यस, अब मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ आपके लिए। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड द एंड वाला कंडीशन एंड और वाला कंडीशन दोनों समझेंगे। यहाँ पे क्या बोलते हैं? लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग, ए मतलब एक पर्सन स्टूडेंट है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 2/3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये क्या होना चाहिए? आपको प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। अब आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे?
अब आप क्या बोल सकते हो? मैं इसको इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके बताता हूँ, ओके? दोनों तरीका आपको समझना चाहिए। हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर है, दिस इज़ कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर, सो वी शुड go slow and we should understand each and every concept very well. Okay. So, the problem being solved. So, problem will be solved in which case? क्या आप ऐसा बोल सकते हो that A will solve problem or B will solve the problem, then problem will be solved. ऐसा बोल सकते हो? इसमें एक प्रॉब्लम है यार। देखो, chances of A solving the problem is 2 by 3. 2 by 3 is basically around 66.66, right? Around 66% ऐसा ले लेते हैं। It is 66.66, मैं 66 ले रहा हूँ approximately. Probability of B solving the problem is what? 1 by 2, which is 50%. अब यार दोनों अपने-अपने आप में efficient हो सकते हैं ना, because they are not dependent on other. They are not dependent. A सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये बी पे डिपेंड नहीं करता है। बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये ए पे डिपेंड नहीं करता बिकॉज़ दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर। अंडरस्टूड? सो इन दिस केस यू विल से कि इनका प्रोबेबिलिटी, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, प्रोficiency आर डिफरेंट, not dependent. So this B can also be a good efficient person and A can also be an efficient person. Now if you add both of them, this is crossing 100 and this is crossing what? 100%, ये 116% बन जाएगा। अब ये तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता। अंडरस्टूड? तो व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यू नीड टू सी उनके चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो डोंट डायरेक्टली डू दिस वे। तो इसको कैसे सॉल्व करें? आप ये बोलोगे कि A इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन B, B इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन A। सो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड व्हेन A अलोन सॉल्व द प्रॉब्लम, B अलोन सॉल्व द प्रॉब्लम और A and B both solve the problem. Now, when A alone solve the problem, that means we are considering B is not able to solve the problem. B alone solve the problem, that means we are considering A is not able to solve the problem. Or both can solve the problem. Yeah. A can solve the फिर से पढ़ता हूँ. A can solve the problem and B cannot. That means A alone is solving the problem. और यहाँ लगाया and, यहाँ लगाया और. Okay. B can solve the problem and A cannot solve the problem. Or both of them solve the problem. Okay. That's how मी एज़ अ टीचर अभी आप स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट का नाम है ए, एक स्टूडेंट का नाम है बी, बट मी एज़ अ टीचर आई विल गेट द सॉल्यूशन इफ आइदर वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? बट वी नीड टू कीप इन माइंड दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो दोनों अच्छे प्रोफिशिएंट हो सकता है। ओके, ए कैन बी 90% प्रोफिशिएंट, बी कैन बी 90% प्रोफिशिएंट, दोनों को मिला के 180% प्रोफिशिएंसी प्रोबेबिलिटी चांसेस इज़ रॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। सो इन दैट केस हम लोग ये अप्रोच अब करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन ना ये प्रैक्टिस से आने वाला है। अगर आप इस इन चैप्टर से डरते थे, आपने स्कूल टाइम पे ठीक से अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उस डर को सबसे पहले अंदर से निकालो। ज़रूरत नहीं है डरने की, ओके? बहुत ईज़ी चैप्टर्स हैं। इट्स जस्ट दैट हमने उस समय वी वर नॉट दैट मैच्योर और हमें सेट ऑफ क्वेश्चंस उसलिए सॉल्व करने हैं ताकि हम एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लेके आ पाएँ। यहाँ पे भी वही रीज़न है, मार्क्स अच्छे चाहिए बट क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट लॉजिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, हाँ? तो डर को बाहर निकालो, डोंट अस्यूम दैट यू डोंट लाइक दीज़ चैप्टर्स परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और डोंट फील दैट दीज़ आर मॉन्स्टर्स फॉर यू। आपको डर लगेगा इनसे, तो ऐसा ये सब चीज़ें दिमाग से बाहर निकालो। फ्रेश एक जो बच्चा होता है, वो किस तरह से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है, वैसे करो, ओके? बिकॉज़ व्हेन अ चाइल्ड ट्राई टू अटेम्प्ट समथिंग, ही हैज़ नो अ प्री कंसीव आइडिया कि ये मुझसे होने वाला है कि नहीं होने वाला है, राइट? सो दैट इज़ हाउ यू शुड अटेम्प्ट दिस अटेम्प्ट लर्निंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर चैप्टर, ओके? शैल वी टेक इट फॉरवर्ड? सो इंडिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा व्हाई वी आर सेइंग ए एंड बी नॉट बी एंड ए नॉट ए एंड बी टुगेदर, राइट? आई होप आ गया होगा। सो यहाँ पे आप ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम क्या है? 2/3। बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम कितना है? देखो, समझो, ए इज़ इक्वल टू 2/3, तो ए डैश कितना होगा? ए डैश कितना होगा? सो इसको पढ़ आप ऐसे सकते हो, इसको ऐसे पढ़ सकते हो आप। आउट ऑफ 3 वेज़, आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट, ए इज़ एबल टू सॉल्व इन 2 अटेम्प्ट्स।
आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट्स, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो ये 2/3 क्यों है? बिकॉज़ वो 3 अटेम्प्ट में से 2 बार सॉल्व कर पा रहा है। अब नाउ इट शुड नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये ज़रूरी नहीं कि इट हैज़ टू बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये कॉमन सेंस वाली बात है कॉमन सेंस, हाँ। तो आप क्या बोलोगे, 3 में से 2 बार वो सॉल्व कर पा रहा है, मतलब 1 बार नहीं कर पा रहा है। कितने में से? 3 में से। सो ए नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ए डैश शुड बी 1/3। क्लियर है? वैसे ही बी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/2। दैट मीन्स 2 अटेम्प्ट में से, टोटल 2 अटेम्प्ट में से, टोटल आउटकम में से फेवरेबल कितना है? 1। टोटल 2 अटेम्प्ट में से 1 अटेम्प्ट में वो कर पा रहा है। तो नहीं करने वाला क्या होगा चांस? नहीं करने वाला होगा अगेन 1/2, राइट? क्लियर है? सो ए इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज 2/3। ए डैश कितना होगा? 1/3। बी कितना है? 1/2। बी डैश कितना होगा? 1/2। बी डैश कितना हो गया? 1/2। दिस इज अगेन बी इज ऑल्सो 1/2। ए कितना है? 1/3। करते जाओ। दिस इज 2/3। दिस इज व्हाट? 1/2। सिंप्लीफाई कर लो। डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर सेम। 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, 6 आ गया यहाँ पे। 2 वन जा 2 न्यूमरेटर। इसमें तो न्यूमरेटर में कुछ डरने वाली बात ही नहीं है। Yeah, because denominators are same. You don't have to do any मेहनत in making denominators equal. So numerator में भी कुछ changes नहीं आएगा, right? 2 plus 1 plus 2 by 6, that is 5/6 chances for a problem be solved. This will problem be solved. You will get the solution of the problem. Clear है? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो, अब हम उल्टा सोचेंगे। We need to find out the problem be solved. तो हमें क्या नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए क्या? प्रॉब्लम नॉट बीइंग सॉल्व्ड। सो अगर मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम नॉट बीइंग सॉल्व्ड, तो आप बोलोगे, यार ये तो एक ही तरीके से हो सकता है। व्हेन ए नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बी नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, करेक्ट? आप पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ आपको कैसे क्यों कर रहे हो। क्योंकि ये डायरेक्ट हो सकता है। देखो, हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग प्लस नॉट हैपनिंग द सेम इज इक्वल टू 1, राइट? So if I calculate probability of not problem not being solved और उसको मैं 1 में से माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा इसके इक्वल में? इसके इक्वल में क्या मिलेगा? Problem is being solved। मानते हो इस बात को? So this is what? 1 minus not being solved is what? 1/3। not being solved is what? 1/2। ये कितना हो जाएगा बताओ? 1 minus 1/6 कितना हो गया ये? बोलो कितना हो गया ये? 5/6 हुआ? या तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो 5/6। ओके? अब ये मेथड आपको कब अप्लाई करना है? व्हेन वी से प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड। तो ये कैसे होगा? यू से प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, यू विल से दैट इफ, ये तो 2 लोग हैं, सोचो अगर 10 लोग होते तो हम लोग ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन तो नहीं लिखते ना 10 लोगों के लिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, देन विल से प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ओके? सो व्हेन यू से एटलीस्ट वन, जब भी आपके सामने ये एटलीस्ट वन वाला प्रोबेबिलिटी आता है, आप उसको इजी तरीके से बोल रहा हूँ, दैट्स नॉट द ओनली वे बट इजी तरीका ये है। यू विल से एटलीस्ट वन इज इक्वल टू 1 माइनस नन, क्योंकि वन क्या है? टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट?
उसमें से नन वाला माइनस किया कि नन ऑफ देम आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर वो माइनस किया, नन वाला कंडीशन माइनस किया, तो बाकी जो बचा दैट इज़ द वे प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब ये सिर्फ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और भी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं इसके, और भी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं इसके, ओके? जैसे मान लीजिए कि अम, आर्चरी कॉम्पिटिशन हो रहा है और वहाँ पे देयर आर 3 पीपल ए, बी, सी। हम लोग बोलते हैं ए hit the bullseye, the probability is 1 by 2. B hit the bullseye, probability is 1 by 3. C would hit the bullseye, probability is 2 by 3. So question is, what is the chance of the bullseye being hit? What is the chance of bullseye being hit? बुलसाई को हिट होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? बुलसाई will be hit even if at least one archer hit it. Even if one archer hit the bullseye, right? At least one archer hit the bullseye. At least one. तो इसके लिए सही इजी तरीका क्या होगा? You will say one minus none. Okay? जब आप एटलीस्ट वाला कंडीशन देखते हो ना, तो आप उसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ओके? ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। मैं स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसा मत सोचना कि दैट्स द ओनली वे ऑफ डूइंग। अदर वे ऑफ कि ए हिट द बुल्सआई, बी नॉट, सी नॉट, बी हिट द बुल्सआई, ए नॉट, सी नॉट, सी हिट द बुल्सआई, ए नॉट, बी नॉट, and then you take two at a time. A and B hit the bullseye, C not. A and C hit the bullseye, B not. B and C hit the bullseye, A not. And then A, B and C, all three of them hit the bullseye. ये इतने सारे possibilities को आप जब sum करोगे, then also you will get at least one person hit the bullseye. At, at least one archer hit the bullseye. आई होप दैट्स क्लियर। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत लंबा हो गया है, इसके लिए आप छोटा क्या कर सकते हो, 1 माइनस नन। 1 नन के लिए क्या होगा? ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट। 1 माइनस ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? भई नन वाला केस हटा दिया, तो एटलीस्ट 1 वाला केस आ गया। नन वाला केस हटा दिया तो क्या मिल गया? एटलीस्ट 1 वाला केस मिल गया, राइट? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ए नॉट इज नॉट हैपनिंग द सेम इवेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल देखो। एग्जांपल ये है, अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टॉस रिजल्ट इज अ हेड? एटलीस्ट वन। आप देखो इसके चांसेस बहुत सारे, कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। 6 टाइम्स टॉस किया है ना, तो ये क्या हो सकता है? ऑल कुड बी हेड, second one could be head, third one could be head, fourth one could be head, fifth one could be head, sixth one could be head। हम और हमें एटलीस्ट 1 चाहिए ना, तो 6 में से 6 में से 2 भी हेड हो सकता है, 6 में से 3 भी हेड हो सकता है, 3 के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 के कॉम्बिनेशन। गो मैड। ईज़ी तरीका क्या है? एटलीस्ट 1 जब बोला है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 माइनस नन। नन का मतलब क्या हुआ? कि इन 6 बार में से, इन 6 टाइम में से एक भी हेड नहीं है। आउट ऑफ द 6 टाइम्स यू डोंट हैव head even in one attempt. So that is possible when you get tell in all the possibilities. Yeah, tell in all the chances. Hmm? So now if a coin is tossed, coin के दो साइड होते हैं ना, हेड एंड टेल। तो टेल आने के चांसेस कितने? हाफ। हेड आने के चांसेस भी कितने? हाफ, राइट? अब मैं बोलता हूँ कि नन, तो 1 माइनस ऑल आर टेल, दिस इज ऑल आर टेल, दिस इज व्हाट ऑल आर टेल, दिस इज व्हाट वी डोंट वांट। तो इसको 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वी विल से इन दैट केस एट लीस्ट, ओहो यहाँ क्यों लगा रहा हूँ, 1 हेड। ओके, बिकॉज इफ ऑल आर टेल देन दैट मीन्स नन ऑफ देम आर हेड।
राइट? ओके, चलो सॉल्व कर लो, लगा लो आगे क्या होगा। सो दिस इज 1 माइनस ऑल आर रियल। कितने तरीके से हो सकता है? पहले कॉइन, पहले चांस के लिए हाफ, सेकेंड टाइम हाफ, थर्ड टाइम हाफ, फोर्थ टाइम हाफ, फिफ्थ टाइम हाफ, सिक्स टाइम इज ऑल्सो हाफ। ये सिक्स टाइम्स ऐसा होगा, राइट? तो दिस इज 1 माइनस 2 रेज टू 6। अगर आपको 2 रेज टू 6 का वैल्यू पता है तो आप कर सकते हो। देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि इसको कैलकुलेशन करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? एटलीस्ट 1 इज व्हाट? इक्वल टू 1 माइनस 10, राइट? So 2 raised to 6 is nothing but 64, right? So 64 minus 1 by 64. ये आपको पहले ऐसे समझना है, ऐसे लिख दो 1 minus 1 upon 64. This will be 63 by 64. ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। Okay, a coin is tossed 6 times and probability of getting at least one head. Okay, there are two outcome out of which one is favorable. Right? So out of two, one will be not favorable. ठीक है, सिंपल है, समझ में आया? आई होप समझ में आया। एक बार इसको आप रिवाइज कर सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग द सेल्फ पेस्ड कोर्स। यू डोंट हैव टू आस्क टीचर टू एक्सप्लेन अगेन, यू कैन रिवाइंड एंड चेक इट अगेन। आ जाएगा समझ में। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। ओके, लेट्स प्रैक्टिस। या मैंने ही तो लिखा लेट्स प्रैक्टिस। ओके, मैं उसको क्यों पढ़ रहा हूँ? लेट्स प्रैक्टिस। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन, सम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फटाफट करते हैं। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू डाइस, दो डाइस यू आर साइमल्टेनियसली थ्रोन, what is the probability of getting sum less than 5? Sum less than 5. अब sum less than 5, 5 से कम मतलब 4, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। ओके, मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया, पहला अगर 1 है, तो दूसरा 1 हो सकता है, पहला 1 है, दूसरा 2 हो सकता है, पहला 1 है, दूसरा 3 हो सकता है। ओके ना? अभी पहला 1 और इसको 4 किया तो इक्वल टू 5 हो जाएगा ना? सो दिस इज नॉट अलाउड। ओके, फर्स्ट अगर 2 आया तो सेकंड 1 हो सकता है। फर्स्ट अगर फर्स्ट वाले पहले वाले मतलब एक देयर आर 2, सो उनमें से पहले में अगर 2 आया तो सेकंड में 2 आ सकता है। 2 कॉमा 3 नहीं हो सकता, अदरवाइज दैट विल बिकम 5। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 3 से स्टार्ट किया तो ये 1 हो सकता है। इतने पॉसिबिलिटीज हैं। कितने हैं टोटल? 6 फेवरेबल। तो फेवरेबल कितने हो गए आपके? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इज 6। द टोटल आउटकम क्या हो सकता है? या यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं दैट द डिजिट्स मे रिपीट, 1 comma 1 digits may repeat। in that case how many outcomes are possible? For from first dice you can have 1 to 6, there are 6 possibilities, and second also has 1 to 6 possibilities, so total possibilities are how many? 36। clear? ये मैंने कहाँ से लिया है? I have used what? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो हमने, यार ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है ना यार, यहाँ पे 8 लेक्चर्स किए हैं, अभी ऐसा मत बोलो। 8 लेक्चर्स किए हैं, आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आर ऑफ सेम फैमिली, तो दोनों आना ज़रूरी है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ो, बाद में प्रोबेबिलिटी पढ़ो, ओके? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत ईज़ी है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। बट व्हेन यू हैव लिटिल लिटिल ट्रिक्ड क्वेश्चन तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ सकता है, ओके? या तो अरेंजमेंट या फिर सिलेक्शन में। So, what is the answer in this case? So here the probability of happening that I can write as favorable outcome by total outcome 6 by 36 will get you what? 1 upon 6, right? Okay, चलो आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए, हमारे पास क्या है ढूंढते हैं, चलो आगे देखते हैं। Second question. A bag contains 5 red and seven blue balls. Two balls are drawn at random without replacement. Okay, दो बॉल निकाला है without replacement. What is the probability of the balls are different in color? Balls are what? Different in color.
अब यहाँ पे आप ड्रॉ कब कैसे करोगे? जब आप सिलेक्ट करोगे। ओके, सिलेक्ट आप कर रहे हो। अब सिलेक्ट कैसे कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे अलग-अलग कलर चाहिए ना, अलग-अलग। तो ऐसा हो सकता है कि पहला रेड, दूसरा ब्लू और पहला ब्लू एंड दूसरा रेड, ऐसा भी हो सकता है, राइट? ओके, सो फेवरेबल फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट टू बी रेड इज़ व्हाट? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 5 आउट ऑफ टोटल 5 प्लस 7 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड टू बी ब्लू, फेवरेबल कितना है? 7 आउट ऑफ सी विदाउट रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स आपने जो पहला रेड निकाल दिया है, आप उसको वापस से नहीं रख रहे हो। दैट मीन्स टोटल आउटकम, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द कंटेनर विल रिड्यूस बाय 1। सो ये 5 प्लस 7 की जगह पे 4 प्लस 7 हो जाएगा। फिर से समझाओ इसको। देखो, to have different colors, it is possible either having R into red into blue, or you can have blue into red, red and blue or blue and red, ये possible हो सकता है, right? So for first to be red, क्या बोलेंगे हम लोग? 5 out of 12, right? 5 is favorable out of 5 plus 7 12। सेकेंड टाइम में क्या हुआ? ब्लू के कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 आउट ऑफ 11। क्यों 11 लिखा? बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जो एक बॉल आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ली है, वो कंटेनर में से हो गई है कम। कंटेनर में टोटल बॉल्स थी 12, एक रिड्यूस होने के बाद हो गई है 11। सो दैट्स व्हाई इन द सेकंड चांस द टोटल ऑप्शंस यू हैड वाज 11। क्लियर है? दैट इज बिकॉज ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। क्लियर? नाउ you will say, or if the first is blue, that is possible by 7 by 12 ways, and the second red possible by 5 by 11 ways. By 11 again with the same concept, yeah, same because of same reason. अब आप इसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी जगह और चाहिए हमें कैलकुलेशन के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वी कैन सिंप्लीफाई एज व्हाट? 12 into 11 as the denominator। न्यूमरेटर क्या हो गया? 35। इधर कितना होगा? Again 35, 35 plus 35 is 70. So here you have 35, 35, 70. This is 12 into 11। आप क्या कर सकते हो? 2 से कैंसिल कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता इसके साथ। तो यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया आपका कितना? 35। So answer will be what? 35 by 66। These are the number of ways। Do we have this? Yes। ईज़ी है, ईज़ी है, समझ में आ रहा है? एंड और समझ में आ रहा है? या विदाउट रिप्लेसमेंट समझ में आ रहा है? ओके, अगला एग्जांपल देखो। कंसीडरिंग द फेस कार्ड्स आर जैक, क्वीन एंड किंग। In that case, out of 52 cards, 3 cards are drawn, 3 cards are drawn at a time. Oh, at a time. 3 cards are drawn at a time. What is the probability that all are face card? यहाँ पे आप चाहो तो इसको आप सिलेक्शन एज अ सिलेक्शन भी ले सकते हो, बिकॉज एट अ टाइम ना 3 एक बार में सिलेक्ट किए, तो आप इसको एट अ टाइम जब सिलेक्शन हो रहा है ना, आप मेरी तरफ से एक टिप ले लो। मेरी तरफ से देखो, ये हमेशा काम करेगा, बट कभी-कभी इसके बिना भी आंसर आ जाता है, बट जब ये हमेशा काम कर रहा है तो इसी को समझते हैं। मैं ये जो टिप मैं बोल रहा हूँ, दैट इज एट अ टाइम इफ यू आर टेकिंग, देन आई वुड सजेस्ट टू यू यूज लाइक अ सिलेक्शन, यूज लाइक अ सिलेक्शन। एंड माय ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। हाँ, ओके, सिलेक्शन मतलब क्या? एनसीआर। So out of 52 cards, the favorable ones are, sorry, out of the favorable ones are out of 52 cards. Yes, वही तो बोल रहा हूँ मैं। Out of 52 cards, the favorable ones are the face cards। एक सूट में 3, टोटल होते हैं 4 सूट, तो क्या हो जाएगा? 4 into 3 is 12। सो फेवरेबल कितना होगा? 12। फेवरेबल, टोटल फेवरेबल कितना हो गया? अभी आंसर आया नहीं, हाँ? फेवरेबल चांसेस आपके 12। अब उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कितने? 3 कार्ड्स, राइट? तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, इन दैट केस
12 में से मैंने सिलेक्ट करना है 3 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है? आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स द चांसेस आई मीन सो द सिलेक्शन यू विल डू इज 3। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड देन यू विल गेट द आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? फिर से सुनो। टोटल फेस कार्ड एज पर द क्वेश्चन, ये 3 है एक सूट में, तो टोटल है हमारे पास 4 सूट, सो 3 4 आर 12। क्वेश्चन बोलता है कि देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। ओके, out of which we need to select 3 of them. So selection के लिए we are using what? Combination. That is 12C3, right? Divide by total. So total number of cards are how many? 52. 52 में से भी हम लोग कितने select करेंगे? 3, right? करना वही इवेंट वैसा ही होना चाहिए। 3 कार्ड सिलेक्ट, 3 कार्ड सिलेक्ट फ्रॉम फेवरेबल, 3 कार्ड सिलेक्ट फ्रॉम टोटल। सो दैट इज फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। क्लियर है? अब सिंप्लीफिकेशन तो यार मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमने बहुत सारे ऐसे एनसीआर सिंप्लीफाई किए लास्ट चैप्टर में। आप उनको यूज़ कर सकते हो। जैसे 12C3 को आप क्या बोलोगे? 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करेंगे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए? 12 इंटू बेसिकली 3 नंबर लिखेंगे। 12 इंटू 11 इंटू 10। ओके, 3 नंबर लिखे स्मॉल, और बाद में 3 फैक्टोरियल लिखते जो स्मॉल वाला है, 3 टू 1। तो ये कितना हो गया आपका? दिस इज व्हाट। या फिर ऐसे ही रहने दो। यहाँ यहाँ पे भी एक जादू है, जादू दिखा देता हूँ मैं तुमको। उसको ऐसे ही रहने दो। एंड 52C3 कैसा हो जाएगा पता है? 52 51 50 बाय 3 टू 1, है ना? ऐसा हो जाएगा, राइट? नाउ इफ यू वांट टू डिवाइड दिस, सो यू कैन सी द डिनोमिनेटर आर सेम, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं करा। ये कैंसिल हो जाएगा। So what is the outcome of 12C3 by 52C3? That will be 12 11 10, 12 11 10, 52 51 50। इसको कैंसिल कर दो। um 1, हाँ 12 से कैंसिल, 12 3 जा, ये कितना हो जाएगा? 12 1 जा, 12 3 जा, 13 हो जाएगा यहाँ पे। या 3 से कैंसिल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट? 3 1 जा, 3 7 जा। ग्रेट, सो यू गॉट व्हाट? 11 बाय 13 17 एंड 5। अबे आप कर लेना यार, अब देखो बहुत हो गया, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप कैलकुलेशन कर लोगे, राइट? 13 टू 17 टू 5 कर लोगे ना? हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। सिलेक्शन करना है हमें, या इजी है। अगला एग्जांपल देखते हैं, चलो। नेक्स्ट एग्जांपल इज इन अ कॉलेज देयर आर 8 साइंस स्टूडेंट एंड 5 आर्ट्स स्टूडेंट। 8 साइंस एंड 5 आर्ट्स स्टूडेंट्स। 4 students are selected at random. What is the probability that exactly 3 are science students? एग्जैक्टली 3 मतलब एग्जैक्टली 1 आर्ट होना चाहिए। सिलेक्शन है भाई, सिलेक्शन, सिलेक्टेड, या तो सिलेक्शन आप अप्लाई कर दें तो फेवरेबल क्या होगा? फेवरेबल सिलेक्शन क्या होगा? वी नीड 3 साइंस स्टूडेंट, टोटल साइंस स्टूडेंट कितने? 8। सो फेवरेबल क्या होगा? हमने हमने क्या किया? 8 साइंस में से 3 साइंस सेलेक्ट किया एंड हमने 5 आर्ट्स में से 1 सिलेक्ट करना है, बिकॉज़ टोटल 4 चाहिए स्टूडेंट। याद आ रहा है कुछ? हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी ऐसे कुछ सिलेक्शंस किए थे। रिमेंबर दिस? इसमें से इतना, इसमें से इतना, या लेक्चर नंबर 7 में किया था। ओके, तो दिस इज फेवरेबल सिलेक्शन। टोटल सिलेक्शन क्या होगा? टोटल स्टूडेंट कितने? 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13। आउट ऑफ 13 यू नीड टू सिलेक्ट हाउ मेनी? 4 ऑफ देम। ओके, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस। ओके, सॉल्व करना खुद से। ओके, अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, ये लेक्चर का हमारा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाते हैं ना यार, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगाते हैं। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं, मैं डरता नहीं कैलकुलेशन में, डरता नहीं। करेंगे, सब मिलेगा, धीरे-धीरे करेंगे। जब हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस सेट में जाएँगे तब वहाँ पे ऑप्शंस मैच करने के लिए विल डू द कैलकुलेशन। सो द ऑब्जेक्टिव इज़ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन हम लोग आगे आने समय में करेंगे यार। जब हम लोग व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद ऑप्शंस, दैट्स वेयर वी विल
Do the entire calculation to match with the option. अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सिलेक्शन वाला, प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला एग्जांपल। A box contains 15 pens, out of which 9 are defective. 3 pens are chosen at random. What is the probability that none of are defective? अब यहाँ पे नन के लिए वन माइनस करना जरूरत नहीं है, यहाँ पे एटलीस्ट वन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नन बोला है। सो नन आर डिफेक्टिव मतलब कि डिफेक्टिव, अभी यहाँ पे 9 डिफेक्टिव, सो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए? टोटल 15 में से नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए देन? 15 माइनस 9, बिकॉज 9 आर डिफेक्टिव, तो कितने हो गए? 6 आर नॉन डिफेक्टिव। क्वेश्चन सेड यू नीड नॉन डिफेक्टिव, सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम क्या होगा? इन 6 में से आप कोई भी 3 ले लो, फेवरेबल सिलेक्शन, नॉन डिफेक्टिव, एंड टोटल 15 में से आप कोई भी 3 सिलेक्ट कर लो, दिस इज टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन पॉसिबल, राइट? सो आंसर क्या है? 6c3 बाय 15c3। अगेन कैलकुलेशन पे भी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान दे रहे। अगला एग्जांपल देखो। 3 cards are drawn simultaneously from a pack of cards. Probability that one of them is red, another is spade, and the third one is club. अरे बाबा, ये तो easy है। Selection करना है फिर भी। अब one of them is red. How many red are there? How many red are there? How many red are there? There are 26 red. देखो, diamond and heart, both of them are red. उनमें से आपको करना है वन ऑफ देम, सो उनमें से आपको एक सिलेक्शन चाहिए, एंड एक आपको स्पेड में से चाहिए, स्पेड है 13, 13 में से एक चाहिए, और सॉरी एंड, हिंदी में और बोल दिया मैंने, एंड आपको लास्ट वाला चाहिए क्लब, मतलब एक आपको चाहिए क्लब, सो 13 क्लब है, उसमें से एक चाहिए क्लब, डिवाइड बाय टोटल हाउ मेनी आते हैं? 52, C3, because total selection we want 3 cards. Okay, so this is numerator is your favorable selection and denominator is what? Total number of selection. Easier? Easier? Great. Okay, I hope we are able to match the expectation of this lecture. The expectation of this lecture, the goal of this lecture was to understand how to apply probability simple formula. थोड़ा बहुत हमने सिलेक्शन देखा, थोड़ा बहुत हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देखा कि कैसा होता है, एंड देन we did it easily. Okay, so this is it in today's lecture. My name is Shyam Manavat. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.